फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृपक्ष चल रहा है और सभी लोग अपने अपने पितरों की बड़ी श्रद्धा से उनके श्राद्ध तर्पण आदि किए चले जा रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो श्राद्ध पक्ष के बाद भी सुन रहे हैं और आपके सपनों में आपको अक्सर पितृ दिखाई देते हैं, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे रहस्य की जिसे हमेशा से सभी के मन में जिज्ञासा जगाई है। पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं, इसके दौरान जब आपको अपने पूर्वज सपने में दिखाई देने लगते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। क्या ये कोई संकेत है आपके पितरों का, कोई आशीर्वाद है, कोई अधूरी इच्छा है जिससे वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बताऊं, गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में कहा गया है, यदा तर्पणम स्वप्ने पूर्वजा भक्षयन्ति स्वप्ने तर्पणम मांगन्ति ये प्रेताः स्वप्ने प्रकटन्ते तर्पण पिंड दानम कुर्वीत। यानी जब स्वप्न में पूर्वज भोजन करते हुए दिखाई दें या स्वप्न में तर्पण भोजन जल आदि मांगते दिखाई दें, तो जो पितर असंतुष्ट आत्माएं स्वप्न में प्रकट होती हैं, उनकी शांति के लिए पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। उनकी शांति के उपाय करने चाहिए। दान, तर्पण, श्राद्ध ये अवश्य करना चाहिए। यानी सीधा मतलब है कि यदि स्वप्न में पितर भोजन करते दिखे, मांगते या दुखी रूप में दिखे, तो ये स्पष्ट संकेत है कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की वो इच्छा रखते हैं। ऐसे भी हमारी संस्कृति में सपनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सपनों के माध्यम से अवचेतन मन हमें संदेश देता है। कई बार ये संदेश तो हमारे पूर्वजों की ओर से जब आते हैं पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में, तो कहते हैं कि पितर इस समय धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और कभी कभी सपनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। महाभारत काल में युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने पांडवों से भी कहा था कि पितरों का स्मरण करो, तर्पण करो, ये वंशजों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उन्होंने बताया कि यदि आपके पितर अप्रसन्न हो जाएं तो सपनों के माध्यम से अशुभ संकेत भी देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सपनों में पितरों को अगर दुखी देखते हैं, रूठा हुआ देखते हैं, तो परिवार पर संकट के संकेत हैं। ऐसे ही देखिए, जब युधिष्ठिर ने कई बार पितरों को अपने सपने में देखा था और संकेत पाए थे। बात आती है ना, गरुड़ पुराण और महाभारत में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर धर्म से भटकने लगे, भारी दुविधा में पड़ते थे, तब उनके पितर ही उनके सपनों में आकर उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें धर्म पथ पर लौटने का आह्वान करते थे। एक बार भीम को जैसे हुआ, सपने में पितरों ने संकेत दिया कि वे अत्यधिक भोजन कर रहे हैं, क्रोध के कारण दोषी हो रहे हैं। अत्यधिक भोजन करने से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है, फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए उनके पितरों ने उन्हें स्वप्न में बताया कि तुम ओवर ईटिंग कर रहे हो और इसी की वजह से तुम्हारे अंदर क्रोध में वृद्धि हो रही है और क्रोध में वृद्धि के कारण फिर दोषी हो रहे हो। तो सपने में पितरों ने उन्हें संयम रखने और श्राद्ध करने की याद दिलाई। इसी तरह से वनवास काल में अरण्यक पर्व में उल्लेख आता है, जब पांडवों ने किसी विशेष तिथि पर श्राद्ध नहीं किया था तो उन्हें अशुभ स्वप्न आने लगे थे। स्वप्न में पितरों को आंसू भरी नजरों से भरे हुए देखा गया। उनकी आंखें अश्रुपूर्ण थी, निराश थे वे, और ये संकेत था कि उन्हें भोजन, जल और तर्पण चाहिए। ये पितामह भीष्म ने स्पष्ट कहा है। और दोस्तों, पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो चाहे वो स्वप्न हो, शगुन हो, जीवन हो, सभी अशुभ हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बताती हूँ आपको कि पितरों के सपनों का रहस्य क्या है, और अगर पितर आपके भी सपने में आ रहे हैं इस पितृ पक्ष में, तो आपको क्या करना है। हमारे और हमारे पितरों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का बंधन होता है, और ये बंधन पितृ पक्ष में और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पितर पक्ष में आप अपने पितरों को भोजन देते तो आपके पितर नाचते हैं। यमराज भी उन्हें बंधन मुक्त करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम अपने जो वंशज हैं, अपने जो संतान है, उसके द्वारा भोजन प्राप्त करके आओ। और जब उनको भोजन मिलता है, जल मिलता है, तो पितर आपके नाचते हैं। तो इस दौरान वे सपनों में आकर आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। और 15 दिन की अवधि होती है श्राद्ध पक्ष, ये आप सभी जानते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक, जो पूर्वजों को समर्पित होती है। और इस समय आपके पूर्वज आपके समीप होते हैं बिल्कुल। और सपनों में अगर इस दौरान पितर आ जाए तो ये साधारण घटना नहीं मानी जाती, खास मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान उनकी ऊर्जा आप तक अधिक गहराई से पहुंच रही है।
और जब पितर आपके खुश हो जाएंगे तो आप देखेंगे वो सपनों में स्माइल कर रहे हैं। अगर नाराज़ हो जाएंगे तो चेतावनी देंगे, रूठे हुए रहेंगे, संदेश देंगे। और अगर आपको लगेगा कि वो पितरों का जो सपना आता है यूजुअली क्या होता है, वो दर्शाता है कि उनकी आत्मा का कोई कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, या फिर वो सिर्फ अपना प्यार दिखाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में पितृदोष, अच्छा कुंडली में पितृदोष कैसे देखते हैं? नवम भाव जो आपके पितृ का, आपके एंसेस्टर्स का होता है, अष्टम भाव से देखते हैं। जो मृत्यु और रहस्य का भाव होता है, इससे पितृ का जुड़ाव होता है। और कोई भी ज्योतिष से आप विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। और सबसे रोचक हिस्सा, अगर पितर सपने में आ जाएं तो इसका क्या मतलब है, आइए एक एक करके बताती हूँ। अगर पितर हंसते हुए दिखाई दें तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि आपके पितर आपसे खुश हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं आप सही जा रहे हैं, और आपके घर में समृद्धि, कामों में सफलता और शांति दिखाई देगी। अगर आपके पितर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये भी आप बताता है कि आपने अपने जो भी श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण आदि किया है, सही ढंग से किया है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन अगर पितर भोजन मांगने लगते हैं तो उन्हें जल, अन्न, तर्पण की कमी एहसास हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा काले तिल, जल, भोजन, इनको लेकर के आप तर्पण कीजिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे, किसी गरीबों के आश्रम में आप भंडारा आदि करा सकते हैं। और अगर पितर आपके रोते हुए दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, तो ये बताता है कि वे आपसे कोई अधूरा कार्य पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं। और अक्सर ऐसे परिवारों में कलेश देखने को मिलता है, तो आपको तुरंत पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। अगर आप अपने पितरों को देख रहे हैं गुस्से में हैं, आप उनकी शक्ल बता रही है कि वो बिल्कुल नाराज़ हैं, शायद आपने या परिवार ने कोई भूल की है, तो आपको क्या करना है, उनसे क्षमा मांगनी है। प्रत्येक 16 दिन या जितने दिन भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, बाकी के जितने भी बने दिन हैं, बचे हुए दिन हैं, या कम से कम पितृ अमावस्या को आप अपने पितरों को जल अवश्य दीजिए, थोड़ा भोजन दीजिए, भंडारे कराएं। और आप गौ माता को हरे चारे का दान कर सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि करवा सकते हैं। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पितृ आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ उठा करके, मुस्कुरा करके, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये जीवन में नई सफलता और प्रगति का द्योतक है। और पितरों का अगर किसी खास स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो उंगलियों से किसी दिशा में या किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, तो सोचने की कोशिश करें, कोई अधूरा कार्य या कोई छुपा हुआ सत्य है जो वहां पर छुपा हुआ है। और पितरों का आपसे बात करना, अगर आपको लग रहा है कि पितर आपसे बातें कर रहे हैं, आपके पास बैठे हैं बिल्कुल, तो ये बहुत मजबूत स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। ध्यान से उनके शब्द याद रखें, उसमें छिपे हुए संदेश को समझें, आपके जीवन को दिशा बिल्कुल मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात आ जाती है कि अगर इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रतिदिन करना है ना। कुछ काम बता रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी शॉर्ट्स में बता दिए, ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करें गुरु माँ शॉर्ट्स दीजिए। मैंने शॉर्ट में पॉइंट वाइज बताया है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या क्या प्रत्येक दिन करना चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही पितरों का स्मरण करें, हाथ जोड़ करके स्नान करें और दक्षिण दिशा में मुख करके 1 लोटा जल अपने पितर के निमित्त काले तिल गुड़ डाल लीजिए, और सफ़ेद पुष्प तो सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक दिन ना भी करें तो अमावस्या तिथि को करना ही करना है। और अमावस्या तिथि को आपने अगर अभी तक अपनी तिथि का श्राद्ध नहीं किया अपने पूर्वजों का, तो आपको उस दिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि जरूर कराना चाहिए। और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ओम पितृदेवाय नमः, ये जो पक्ष चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से आप उनके जाप मन में चालू ही रखें, मानसिक जाप करते रहें। और अगर लगता है कि नाराज दिख रहे हैं तो तुरंत दान पुण्य करना चाहिए, गौदान आदि कराएं, परिवार में एकता रखें, और भोजन मांगते दिखें अगर, तो आपको तर्पण या ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। अगर किसी पितृ की तिथि है और उस दिन आपसे कोई मांगने के लिए आ जाए, कोई भिक्षुक हो, कोई ऐसे ही कोई मेहमान हो, आपको उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव आ जाए, गाय, कौवे, कुत्ते, आपको उनको भगाना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करें, उन्हें थोड़ा सा भोजन दे करके ही आपको विदा करना चाहिए। दोस्तों पितृ पक्ष जो है आपके जीवन में सिर्फ एक परंपरा नहीं है, आपके पूर्वजों के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ आपके जो रिश्ते हैं उसका बड़ा ही सुंदर उत्सव है। और अगर पितर आपको सपनों में दिखाई दे रहे हैं, उनकी
छाया आपको आसपास एहसास हो रही है तो घबराना नहीं चाहिए, इसे एक संदेश समझें। कभी वे आशीर्वाद देने आते हैं, कभी कोई अधूरा कार्य याद दिलाने आते हैं, तो कभी आपकी गलतियों पे आपको समझाने आते हैं। किसी भी रूप में वे हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आइए इस पितृपक्ष में हम सब अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और आने वाले समय में जो आने वाला जनरेशन है उसको भी इसका महत्व समझाएं। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में बनी रहे और सुख समृद्धि और शांति से आपका जीवन भरा रहे, इसी सच्ची कामना के साथ आइए अपने अपने पितर की जय बोलते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अकेले नहीं सुनना है, जो भी सुनते हैं उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, अपने अपने पितर पितरानी की जय।